चलिए दोस्तों, जानते हैं देश दुनिया की सिलेक्टेड काम की बहुत ही महत्वपूर्ण सिलेक्टेड खबरों को सिर्फ 10 मिनट में 50 बड़ी खबरों को। लेकिन वीडियो को आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके नीचे का बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए। अंतर्राष्ट्रीय विकास के लिए अमेरिकी एजेंसी ने अनुदान को लेकर जारी विवाद के बीच कांग्रेस ने भारतीय जनता पार्टी भाजपा पर अमेरिका से फर्जी खबरें फैलाकर राष्ट्र विरोधी कार्य कराने का आरोप लगाया। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के मद्देनजर सियासी बाजार सज चुका है। चुनाव के दिन करीब आते ही कांग्रेस पार्टी राज्य में अपनी स्थिति मजबूत करने के लिए रणनीतिक रूप से तैयारियों में जुट गई है। दिल्ली की मुख्यमंत्री सीएम रेखा गुप्ता ने आम आदमी पार्टी की पिछली सरकार पर निशाना साधा। साथ ही उन्होंने आप सरकार पर सरकारी खजाना खाली करने का आरोप लगाया। वहीं अब इसे पर पूर्व सीएम और आप नेता तीसरे ने पलटवार किया है। विधानसभा का पहला सत्र 24 फरवरी से शुरू हो रहा है और इसी के हंगामेदार होने की पूरी संभावना है। भले ही यह सत्र केवल 3 दिन का हो, लेकिन जिस प्रकार से कार्यवाही की सूचना सामने आई है और दिल्ली सरकार में सत्तारूढ़ भाजपा व विपक्षी आम आदमी पार्टी ने अपनी रणनीति तैयार की है, उससे यह साफ है कि विधानसभा में तीखी नोकझोंक होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महाकुंभ को लेकर हाल ही में की गई टिप्पणियों को लेकर विपक्षी दलों पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा है कि गुलाम मानसिकता वाले लोग हिंदू धर्म पर हमला करते रहते हैं। कांग्रेस पार्टी बिहार में अपनी जमीनी तैयारी तेज कर रही है, जिसका लक्ष्य आगामी विधानसभा चुनावों में शानदार प्रदर्शन करना है। हरियाणा, महाराष्ट्र और दिल्ली में मिली असफलताओं के बाद कांग्रेस विभिन्न रणनीतियों पर काम कर रही है। महाराष्ट्र में महायुति भाजपा, शिवसेना और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की सरकार है। हालांकि बीते कुछ समय से महायुति में दरार की अटकनें लगाई जा रही है। बीते दिनों सीएम देवेंद्र फडणवीस ने उद्धव ठाकरे के विश्वास से पात्र नेता मिलने पहुंचे थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 24 फरवरी को बिहार के भागलपुर में आगमन है। यहाँ वे किसान को भी संबोधित करेंगे। इसे लेकर पूरा शहर सीएम के पोस्टर से पट गया है और बीजेपी नेताओं और कार्यकर्ताओं में उत्साह है। इसी बीच एनडीए के सहयोगी और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भागलपुर दौरे को लेकर खुशी का इंतजार किया है और चिराग ने कहा है कि बिहार और बिहारी का विकास प्रधानमंत्री की प्राथमिकता में है। शपथ के बाद से ही दिल्ली में बीजेपी सरकार एक्शन में है। रेखा सरकार ने साफ कर दिया है कि आम आदमी पार्टी के कार्यालय में हुए एक भ्रष्टाचार का पूरा हिसाब होगा। अब बीजेपी ने विधानसभा में 14 लंबित सीएजी रिपोर्ट पेश करने की रणनीति बनाई है। मध्य प्रदेश के दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बागेश्वर धाम में कैंसर इंस्टीट्यूट एंड रिसर्च सेंटर का डिजिटल शिलान्यास किया। इसके बाद अब पीएम राजधानी भोपाल में विधायकों, सांसदों और पार्टी के पदाधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। दिल्ली विधानसभा चुनाव के बाद आम आदमी पार्टी आप के मुखिया अरविंद केजरीवाल ने अपने कार्यकर्ताओं और समर्थकों से कहा है कि उन्हें मायूसी होने की जरूरत नहीं है। दिल्ली में 10 साल पुरानी सत्ता गंवाने के बाद पूर्व मुख्यमंत्री ने अपने आवाज में मिलने पहुंचे कार्यकर्ताओं और नेताओं से कहा कि चुनाव में हार जीत लगी रहती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मध्य प्रदेश के छतरपुर में बागेश्वर धाम चिकित्सा एवं विज्ञान अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन किया। इस मौके पर बोलते हुए पीएम मोदी ने कहा कि अगले 3 सालों में देश के हर जिले में कैंसर डे केयर सेंटर खोले जाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मध्य प्रदेश के बागेश्वर धाम में अपने संबोधन के दौरान कहा कि आने वाले सदियों तक ये महाकुंभ एकता का महाकुंभ होगा। महाकुंभ अब पूर्णता
की ओर है। अब तक करोड़ों लोग ने डुबकी लगाई है और संतों के दर्शन किए। आने वाले सदियों तक ये महाकुंभ एकता का महाकुंभ होगा। लोग सेवा भाव से लगे हुए हैं। आज ये भी स्वच्छता के साथियों को आदर पूर्वक नमन करता हूँ। दिल्ली की सत्ता में भाजपा की सरकार ने 27 साल बाद वापसी की है। दिल्ली की शालीमार बाग विधानसभा से पहली बार जीतकर आई 50 साल की रेखा गुप्ता ने दिल्ली की नवी मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ भी ले ली है। अब दिल्ली में नई सरकार बनने के बाद महिलाओं के मन में यह सवाल आ रहा है कि उन्हें कब से 2500 रुपए मिलेंगे। भाजपा ने दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले जारी किए गए अपने संकल्प पत्र में इस बात का जिक्र किया था। 2022 में पंजाब विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी आपी की ऐतिहासिक जीत ने प्रदेश की सियासत में नई राजनीति की उम्मीद जगाई थी। पंजाब की जनता ने आपी की झोली में 117 में से 92 सीटें डाल दी थी, तो इसके पीछे उसने भ्रष्टाचार खत्म करने, शासन व्यवस्था में पारदर्शिता लाने और बेहतर सरकार देने का वादा और भरोसा था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बागेश्वर धाम में बालाजी कैंसर इंस्टीट्यूट एंड रिसर्च सेंटर का शिलान्यास किया। प्रधानमंत्री मोदी ने 218 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले छतरपुर में स्थित बागेश्वर धाम कैंसर अस्पताल की आधारशिला रखी है।